हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। आज हम सब मिलकर के पूरी श्रद्धा भाव के साथ युक्त होकर के कुछ विशेष आहुतियाँ प्रदान करते हुए एक अनुष्ठान की भांति इस यज्ञ को आगे बढ़ाते हैं। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। यह गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र और मृत्युंजय मंत्र से हमने विशेष आहुतियाँ दी। अब संपूर्ण परिवार के योग और क्षेम के लिए ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ता पावमाने द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। ओम संपूर्ण परिवार के योग और क्षेम के लिए आहुति प्रदान करने के पश्चात अब हम संपूर्ण राष्ट्र के योग और क्षेम के लिए ओम आ ब्रह्मण ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम राष्ट्रे राजन्यः शूर इषव्यतिव्यादे महारथो जायता दोग्ध्रिर्धेनुर्वोढा नड्वा नाशु सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णुरथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायता निकामे निकामे न पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न औषधयः पच्यन्ता योगक्षेमो नः कल्पतां स्वाहा। इदं राष्ट्राय इदन्न मम। ओम राष्ट्राय स्वाहा। इदं राष्ट्राय इदन्न मम। ओम राष्ट्राय स्वाहा। इदं राष्ट्राय इदन्न मम। अब हम स्विष्टकृत आहुति प्रदान करेंगे। कोई भी मिष्ठान्न मीठे पदार्थ के साथ भी दे सकते, केवल गाय के घी से, या फिर गाय के घी के साथ साथ कोई मिष्ठान्न हमारे पास है तो उस मिष्ठान्न के साथ हम यह स्विष्टकृत आहुति हम प्रदान करते हैं। ओम
ॐ यदस्य कर्मणोऽत्यरिरिचं यद्वान्योनमिहाकरम् अग्निस्तत्स्विष्टकृद्विद्यात् सर्वं स्विष्टं सुहुतं करोतु मे अग्नये स्विष्टकृते सुहुतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्दयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्दय स्वाहा इदमग्नये स्विष्टकृते इदन्न मम। अब प्रजापत्य आहुति प्रदान करेंगे। मन ही मन प्रजापति का नाम लेते हुए केवल गाय के घी की आहुति प्रदान करेंगे। ओम स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। और सबसे अंत में एक ही मंत्र का 3 बार उच्चारण करते हुए हम पूर्ण आहुति प्रदान करेंगे। गाय के घी के साथ सामग्री की भी अब साथ में आहुति प्रदान करेंगे। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। एक ही मंत्र का 3 बार उच्चारण करके पूर्णाहुति प्रदान करते हुए यज्ञ को हमने संपन्न किया। इतना यज्ञ हवन अग्निहोत्र करने के पश्चात अब हम प्रभु से प्रार्थना करते हुए हम इस यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को विशेष रूप से हम आगे बढ़ाते हैं। और हमने जो यह यज्ञ किया, हवन किया, अग्निहोत्र किया, उसमें कोई न्यूनता रह गई, कोई अधिकता हो गई, कोई दोष हो गया, कोई भूल हो गई, तो उसके लिए हमने स्विष्टकृत आहुति भी प्रदान की। सुइष्टकृत मानी हमारा इष्ट करने वाला हो यह यज्ञ। कोई न्यूनता, अधिकता, कोई दोष, कोई भूल हो गई हो तो हे प्रभु, हे ईश्वर, हे जगदीश्वर, हमें क्षमा की। इस प्रकार क्षमा याचना की भावना के साथ आइए अब हाथ जोड़ते हुए पूरी श्रद्धा भाव के साथ युक्त होकर के हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। यज्ञ रूप प्रभो हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए, वेद की बोले ऋचाएं सत्य को धारण करें, हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरे, अश्वमेधाधिक रचाए यज्ञ पर उपकार को, धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को, नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहें, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे,
भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की, कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नार की, लाभकारी हो हवन हर प्राणधारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए, स्वार्थ भाव मीटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो, इदन्न मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो, प्रेम रस में मग्न होकर वंदना हम कर रहे, नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे, पूजनीय प्रभो हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए, पिता आत्मिक बल दीजिए, आध्यात्मिक बल दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखियान कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी, हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, त्वमेव माता च पिता त्वमेव,
त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शांति 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 ओम। इस प्रकार यह पूरे श्रद्धा भाव के साथ युक्त होकर के ऐसे हम प्रतिदिन देव यज्ञ अग्निहोत्र यदि हम करते हैं तो श्रीमद् भगवद गीता में कहा यज्ञ शिष्टासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल विषयैः। जो व्यक्ति यजन करने के बाद भोजन को ग्रहण करता है वो सभी प्रकार से क्लेशों से पापों से मुक्त हो जाता है। चौथे अध्याय में जाकर के फिर से बताया यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। यज्ञ से शेष बचे हुए अन्न का पान करने वाला व्यक्ति सनातन ब्रह्म को प्राप्त करता है। और यज्ञ एक ऐसी देवीय विधा और विद्या है, एक आध्यात्मिक जीवन को उच्च चेतना के साथ युक्त करने के लिए मानवीय चेतना का उत्कर्ष कर हमें अति मानस चेतना की ओर अग्रसर करता है। जब हम इस प्रकार एक अनुष्ठान की भांति यज्ञ हवन अग्निहोत्र करते हैं तो उससे हमारे पंच प्राण पंच उपप्राण सप्त धातुएं अष्ट चक्र नर्वस सिस्टम से लेकर के वात पित्त कफ दोषों का संतुलन से लेकर के पूरे के पूरे शरीर में एनर्जी ऊर्जा शक्ति का संचार होने लगता है, सत्व का आधान होने लगता है। धरती पर जितने भी पदार्थ हैं वो सारे के सारे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे आते हैं। लेकिन यज्ञाग्नि एक ऐसा पदार्थ है, चाहे आप किसी भी तरह से इस अग्नि को नीचे की ओर उसकी लो लाना चाहें कभी नहीं आ सकती। वो अपने स्वभाव से ऊपर ही उठती है। अर्थात अग्नि सत्व का प्रतीक है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, सत्व ऊपर की ओर उठता है। और जैसा संग वैसा रंग। हम यज्ञाग्नि का जब संग करते हैं, यज्ञाग्नि के सामने जब बैठते हैं, यज्ञाग्नि की जब हम उपासना करते हैं, उपासना अर्थात उसके समीप जब बैठते हैं तो वह अग्नि ऊपर को उठती हुई हमें भी प्रेरित करती है, हमें भी ऊपर उठाती है, हमें भी सत्व से युक्त करती है। और ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, जो सत्व में स्थित हो गए वो ऊपर की ओर उठते हैं, सुख को प्राप्त करते हैं, ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करते हैं, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करते हैं और जीवन में आने वाले सभी प्रकार के दुख क्लेश कष्ट अज्ञान अभाव इन सब से मुक्त होकर के सत्व प्रधान होकर के सुख को कायम करते अपने जीवन में। इसलिए यह यज्ञ हवन अग्निहोत्र सत्व को स्थापित करने के लिए बहुत बड़ी विशेष विधा और विद्या है। और यदि चिकित्सा के लिहाज से देखें तो यह यज्ञ एक चिकित्सा पद्धति है, क्योंकि जब इस प्रकार से हम एक अनुष्ठान की भांति अग्निहोत्र यज्ञ करते हैं उससे पंच प्राण पंच उपप्राण पोषित होते हैं, हमारी सप्त धातुएं पुष्ट होती है, हमारे अष्ट चक्र मूलाधार से लेकर के सहस्रार पर उसके अंदर एनर्जी का फ्लो मल्टीपल कई गुना बढ़ जाता है, उस शक्तियों का ऊर्ध्वारोहण होने लगता है। तो यह यज्ञ यह हवन यह अग्निहोत्र कई प्रकार के विशेष लाभों को देने वाला, कई सारे प्रकार के विशेष
सुखों से युक्त करने वाला है। इसलिए इस यज्ञ को, इस हवन को, इस अग्निहोत्र को अपने जीवन में एक अनुष्ठान की भांति हम अपनाएं और इससे देवी शक्तियों का पूजन, ईश्वर की आराधना, स्वास्थ्य की प्राप्ति, पुण्यों की प्राप्ति से लेकर के शुचि जीवो अग्नि सहस्रारंभ, यह पवित्र ज्वाला वाली यज्ञाग्नि हमें हजारों हजारों लाभ प्रदान करती है। तो इन लाभों को उठाने के लिए हम अपने जीवन में इस यज्ञ को अवश्य स्थान दें। हम स्वयं भी करें, अपने परिवार को भी प्रेरित करें और लोगों को भी प्रेरित करें, क्योंकि इससे बड़ा और देवीय कर्म, ऋषि कर्म, राष्ट्र कर्म और कोई है ही नहीं। इसलिए तो इसको श्रेष्ठतम कर्म का, अयम यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म, यज्ञो ही श्रेष्ठतमम कर्म। यह यज्ञ एक श्रेष्ठतम कर्म है और उस कर्म को हम कर महान पुण्य के भागी, महान सुख के संस्थापक बन करके अपने जीवन में और इस जगत में सुख को कायम हम कर सकते हैं। तो ऐसा यह देवीय कर्म, यह ऋषि कर्म, यह श्रेष्ठतम कर्म को हम अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा, अभिन्न अंग जरूर बनाएं। यह एक चिकित्सा पद्धति है। जैसे मैंने बताया, सारे अस्तित्व को संतुलित करके हमें आरोग्य देते हैं, ऐसे ही मेडिकेटेड एयर दे करके हमारे को आरोग्य देता है। सूर्य की रश्मियाँ जैसे हमारे शरीर के ऊपर पड़ के हमें आरोग्य देती है, ऐसे ही यज्ञाग्नि की रश्मियाँ, जो गाय के घी से प्रदीप्त अग्नि की जो रश्मियाँ हैं वो हमारे शरीर के ऊपर पड़ती हैं, तो वो भी हमें विशेष आरोग्य देती हैं। इससे जो नैनो पार्टिकल तैयार होते हैं, नैनो पार्टिकल हमारे भीतर जा करके श्वास प्रश्वास के माध्यम से वो भी हमें विशेष आरोग्य और लाभ देते हैं। यह रेडिएशन को दूर करके भी हमें लाभ देता है, वायु प्रदूषण को दूर करके भी हमें आरोग्य देता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि को दूर करके भी हमें आरोग्य देने का कार्य करता है। अर्थात अलग अलग विभिन्न प्रकारों से हमारी चिकित्सा करता है। और विशेष करके जो हम यज्ञ अग्नि के संपर्क में आते हैं और वेद मंत्रों का पाठ करते हुए जब आहुतियाँ दे रहे होते हैं, और उसका जो विशेष लाभ होता है वो अद्भुत लाभ होता है, और उससे दुस्साध्य असाध्य कोटि का जो रोग होता है वह भी शांत होता है, दूर होता है, नष्ट होता है। इसलिए हम स्वयं भी करें, औरों को भी करने के लिए प्रेरित करें। आज हरिद्वार से हरद्वार बने यज्ञ परिवार इस स्पेशल कार्यक्रम में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, और आप सभी कार्यकर्ता बंधु, याज्ञिक साधक भाई बहनों को मैं नमन, वंदन, प्रणाम और धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, ये भी बहुत बड़ी बात है कि देव यज्ञ दैनिक अग्निहोत्र प्रतिदिन अपनाने वाले भी बहुत बड़ी मात्रा में परिवार तैयार हो रहे हैं। और हम सब भी यह संकल्प ले, हम स्वयं तो यज्ञ करें ही, हम अपने लेवल पर जितना कर सकते और लोगों को भी प्रेरित करें। हर रोज ये यज्ञ करते उसके लिए प्रेरित करें उनको कि हर रोज भी हम यज्ञ करके इस प्रकृति का संरक्षण और जीवन में स्वास्थ्य को कायम करने के लिए यज्ञ बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। इसी भावना के साथ आइए सीधे बैठते हुए प्रभु से प्रार्थना करते हुए, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे जगदीश्वर, सब जगह पे शांति हो। जल में शांति हो, थल में शांति हो, गगन में शांति हो, वन उपवन में शांति हो, समस्त चराचर जड़ चेतन में शांति हो, और वही शांति हमारे भीतर भी स्थापित हो। इसी भावना से युक्त होकर के ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सभी को सादर नमस्ते, प्रणाम। ओम। न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार, यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अर्थात
जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकल्पिशैः, सभी प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुंजते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणा, जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं, वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। આ યજ્ઞની ભસ્મથી બધા સ્કિન પ્રોબ્લેમ્સ એ બહુ અમે જે કોઈ લેબથી ફાયદો નહીં થયો આ ઉપરથી ભસ્મ લગાડી લો તો જેને ફંગલ ઇન્ફેક્શન થતા હોય જાત જાતના એ ફંગલ ઇન્ફેક્શન માટે ભલે સાધુ સંતોએ આમ જ ભભૂત લગાડતા હતા હવે સાધુ સંતો આવું આખા શરીર ઉપર આમ ભસ્મ લગાવે આવું બધું યજ્ઞની જે ભસ્મ છે ને એનાથી અમારા અહીંયા સન્યાસીઓ ઓમદેવજી બધા જ વિપ્રદેવજી યજ્ઞદેવજી બધા અમારા સંતો અમારા આચાર્યો આચાર્ય સુમિતજી આચાર્ય લોકેન્દ્ર આ બધા અહીંયા યજ્ઞ ચિકિત્સા દરરોજ કરે યજ્ઞ ચિકિત્સા અને ભસ્મ ચિકિત્સા છે યજ્ઞની આ ભસ્મ છે ને આ તો એટલી જબરદસ્ત છે ને એનાથી અને જેને બહુ આમ સ્કિનની પ્રોબ્લેમો હોય ને એના અમે શું કરીએ એના में गाय ना घी में इसको गाय के घी में रगड़ देते। अच्छा रिंकू सिंह यस गाय ना घी में ना रगड़ी नहीं ना इसको गाय के घी में थोड़ा डालो देखो गाय का घी थोड़ू बस आ गाय नो घी लगाड़ी ने इसको पेस्ट बना लो और पेस्ट बना करके कोई ने स्किन प्रॉब्लम कोई जगह हो ना रिंकू भाई हाँ एने पछी लगाड़ी दो तो बधी जातनो फंगल इन्फेक्शन एनाथी दूर थई जाए आवुं छे बधुं हाँ यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं, पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें मोबाइल 9068565306।